ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे मन में मोह नहीं होना चाहिए। तो आज कर्दम ऋषि जब जाने लगे, देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए। देवहूति मैया से कहा कर्दम ऋषि ने कि देवी याद कर लो, शर्त रखी थी एक संतान हो जाएगी, मैं भगवान के भजन करने चला जाऊंगा। आज 9 संतानें हो गई हैं। तो मैया कहती हैं कि प्रभु आप चले जाना, पर एक बेटा और हो जाएगा। अरे यदि इन बिटियाओं का विवाह हो जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी। और धर्म शास्त्र कहते हैं माताओं को कभी स्वतंत्र विचरण नहीं करना चाहिए, माताओं को हमेशा सहारे से विचरण करना चाहिए। जब जन्म होता है तो पिता के सहारे चलना चाहिए, पिता की छत्र छाया में माँ को चलना चाहिए। स्त्री को विवाह हो जाता है तो अपने पति के आदर्श पे चलना चाहिए, पति की छत्र छाया में चलना चाहिए। और यदि पति देव का भी स्वर्गवास हो जाए तो अपने पुत्र की छत्र छाया में चलना चाहिए। कभी भी शास्त्रों में स्वतंत्र माताओं को विचरण करने का कहीं नहीं लिखा है। पर अब आजकल तो इस विषय पर हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, सब समानता का अधिकार है। ये तो धर्म की बात है, शास्त्र की बात है, इसलिए निवेदन कर सकते हैं। तो हमें माताओं को कभी भी स्वतंत्र विचरण नहीं करना चाहिए। अब कर्दम ऋषि को याद आया कि भैया भगवान ने मुझसे कहा था कि महाराज जी यदि आप विवाह करो तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और इसीलिए मैंने विवाह किया था कि भगवान जब मेरे बेटा बनेंगे तो मैं विवाह कर लेता हूँ। तो जब भगवान ही आने वाले हैं तो मैं वन में भगवान का भजन करने क्यों जाऊं। अब तो प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि और देवहूति मैया से कहते हैं, अरे भाग्यवान तेरे यहाँ तो साक्षात नारायण ही जन्म लेने वाला है, और अब की बार में साक्षात भगवान कपिल देव का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ। बोली कपिल भगवान की जय हो। अब तो महामुनि कर्दम वन की ओर भगवान का भजन करने के लिए चले गए। सब बेटियों का विवाह हो गया। अब एक दिन कपिल भगवान बैठे हुए थे, माता देवहूति आई और आकर के हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहती हैं, बेटा मेरा कपिल जैसा पुत्र है, कर्दम जैसा पति है, कामक विमान है, घर में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। तो दिव्य वहां पर कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वहां पर उपदेश उन देवहूति मैया को किया है। कहते हैं कपिल भगवान मैया सबके अंदर भगवान के दर्शन करना चाहिए, किसी से ममता नहीं रखना चाहिए, और ना ही हमारे अंदर कभी अहमता का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी संसार में हो रहा है ये सब भगवान कर रहे हैं। यदि हम आपको कथा सुना रहे हैं तो भगवान सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो तो भगवान सुन रहे हो। सब में हमें केवल नारायण के ही दर्शन करना चाहिए। उमा दार जो सुत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। हमें सब में भगवान की ही सत्ता का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार दिव्य उपदेश वहां पर माता देवहूति को दिया, और देवहूति मैया वहीं पर नदी के रूप में परिणित हो गई हैं, और कपिल भगवान वहीं पर भगवान का ध्यान करने लगे। बोलो राधे राधे। समझ में कथा आप लोगों को? क्योंकि बीच बीच में आप लोग इधर उधर देखने लगते हो तो हमें ये लगता है कि कथा समझ में नहीं आ रही। बोलो राधे राधे। इसलिए 3 दिन की कथा तो कम से कम हमें ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। बड़ी दिव्य कथा, बस ध्यान लगना चाहिए। अब आगे सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, मनोस्तु सदरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे, आकहूतिर्देवहूतिश्च प्रसूति विस्तृतः। महाराज मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है आकहूति, इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और उन यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या से हुआ। इसलिए हम जब भी यज्ञ कराते हैं, घर में हवन कराते हैं, तो हमें ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। ये दक्षिणा और कोई नहीं, यज्ञ नारायण की पत्नी है। तो जब तक आप दक्षिणा ब्राह्मण को नहीं दोगे, उस यज्ञ का फल आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें दक्षिणा ब्राह्मणों को देनी चाहिए जब भी हम घर में यज्ञ कराएंगे।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैत्रेय मुनि बुजुर्ग जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले कि देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी उनमें माता अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ था।